हेलो फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है। अ मैन लॉसेस 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹96। फॉर व्हाट अमाउंट शुड बी हैव सोल्ड द आर्टिकल, ही होगा ही हैव सोल्ड द आर्टिकल टू गेन 15%। ठीक है, देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल का एसपी जो है 96 है और 20% लॉस पे उसको आदमी बेच रहा है। तो पहले हम सीपी निकाल लेंगे। सीपी को मान लो एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में सीपी को हम मान लिए एक्स। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से, इक्वल टू 96। ठीक है, यहाँ से x मतलब सीपी कैलकुलेट करो, कितना आएगा 120। तो सीपी आ गया। अब प्रॉफिट 15% है, हमको क्या निकालना है, एसपी निकालना है इंटू 120 फार्मूला के हिसाब से। तो कितना आएगा 138। ठीक है, फार्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 इंटू एसपी, सॉरी इंटू सीपी इक्वल टू एसपी। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये The difference between compound interest and simple interest on a sum at 10% per annum for the 3 years is ₹155. The sum is what? सम मतलब यहाँ प्रिंसिपल का बात कर रहा है। प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल को हमने x मान लिया। ठीक है, टाइम कितना दिया है, 3 साल दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो दिया है 155। तो इसी के ऊपर हम जो है इक्वेशन हमारा बनाएंगे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n। और इसी अमाउंट से हम p को माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, मतलब ये p को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो यही हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे a को हटा के और लिख सकते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला हमको मिल गया। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, बस इसी में पुट करो। ठीक है, तो यहाँ p को हमने x माना हुआ है, 1 प्लस आर 10% है बाई 100 टू दी पावर 3 माइनस एक्स। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा x इंटू 3 इंटू 10 बाई 100 इक्वल टू कितना करना है 155। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो कितना आएगा 1331 टू बाई 1000 x माइनस x माइनस 30 बाई 100x इक्वल टू 155। ठीक है, अब इसको फर्दर माइनस करो तो कितना आएगा 331 बाई 1000 x माइनस 30x बाई 100 इक्वल टू 155। अब इसको सॉल्व करो तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 155 इंटू 1000 बाई 31, दैट इज़ 5000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एन इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल टैंक इन 20 आवर्स। बोथ द पाइप्स आर ओपन एट 6:30 AM। व्हेन विल द टैंक गेट फिल्ड। देखो 10 आवर्स में पाइप फिल कर रहा है, उसको 20 आवर्स में एम्प्टी करेगा। 6:30 AM में हमने उसको स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको टोटल टाइम भरने में कितना टाइम लगेगा उसको भरने में। ठीक है, माइनस करो यहाँ पे तो कितना आएगा, एलसीएम 20 हो जाएगा, 2 - 1 इक्वल टू 1/20, मतलब कि 20 आवर्स लगेगा उसको भरने में। कितना बजे स्टार्ट किया जा रहा है, 6:30 AM में स्टार्ट किया जा रहा है, इसके साथ 20 आवर्स जोड़ दो, मतलब 2:30 AM आंसर हो जाएगा नेक्स्ट डे 2:30 AM में ये फिलअप हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वॉल्यूम चैप्टर से है, मेंसुरेशन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्फीयर। मतलब एक कोन और एक स्फीयर का वॉल्यूम इक्वल है, हुज रेडियस इज हाफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। मतलब कि कोन का रेडियस अगर r है तो स्फीयर का रेडियस r/2 है, कोन का रेडियस का हाफ। ठीक है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस टू द हाइट ऑफ द कोन। मतलब कि रेडियस और हाइट का रेशियो चाहिए r/h, यही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r²h। कोन का रेडियस को हमने r माना हुआ है। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r³ होता है, तो r³ r/2 क्यूब होगा तो 8। यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया, 4 यहाँ पे कैंसिल होकर कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ स्क्वायर और यहाँ क्यूब कैंसिल हो गया, h उधर जाएगा और इधर 2 आएगा, तो 2/1 इक्वल टू r/h। तो r/h का रेशियो कितना होगा 2:1। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो देखो tan 45 का वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है और cot 45 का वैल्यू 1 होता है और 1 + 1 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, सिंपल वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो a + 1/a = 2 हमको दिया है और हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो अगर हम a का वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं तो ये सॉल्व करने के बाद हमको इक्वेशन को सेटिस्फाई करके 2 दे रहा है, तो a का वैल्यू हम 1 यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, और 1⁻118 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1⁻117 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। ठीक है, मैथ सेक्शन का। क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 4, 9। तो 3 और 4 और 9 का फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, 3/4 = 9/x। फोर्थ प्रोपोर्शनल को x मान लिए तो x = इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 12 आएगा। एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 and 98। 2 और 98 के बीच में मीन प्रोपोर्शनल कितना होगा √2 × 98 मतलब कि 14। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 12/14 दैट इज़ 6:7। ठीक है।